सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइस, तुम में से कुछ स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने अपने लास्ट रिसेंटली अभी कम्युनिटी पोस्ट करके तुमसे पूछा था कि क्या तुम्हारे स्कूल्स में आफ्टर दिस ऑफिशियल न्यूज़ ऑफ एग्जाम कैंसिलेशन, क्या तुम्हारे स्कूल्स ने तुम्हें ये बोला गया है स्कूल्स की तरफ से कि तुम्हारे स्कूल्स में प्री बोर्ड एग्जाम्स होगा? बिकॉज अभी जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ स्कूल्स में ऐसा हो रहा है डेफिनेटली। सो दिस इज द रीज़न वाई मैनी स्टूडेंट्स हैव टोल्ड मी दैट जो कि 2021 बैच स्टूडेंट्स है, उन स्टूडेंट्स के लिए आफ्टर दिस न्यूज़ ऑफ ऑफिशियल कैंसिलेशन स्कूल अपनी तरफ से स्कूल्स में प्री बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट कर रहा है। कुछ स्कूल्स में क्या हो रहा है, कुछ स्कूल्स में सारे सब्जेक्ट्स का प्री बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट हो रहा है और कुछ स्कूल्स में कुछ सब्जेक्ट्स का कुछ सब्जेक्ट्स का, सारे सब्जेक्ट्स का नहीं बट पर्टिकुलर स्पेसिफिकली कुछ सब्जेक्ट्स का एग्जाम्स कंडक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले तो मुझे नीचे तुम कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि तुम्हारे स्कूल में प्री बोर्ड एग्जाम्स हो रहा है कंडक्ट, बिकॉज यहाँ पर मैक्सिमम स्कूल्स में नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे स्कूल्स है 15 to 20% ऐसा स्कूल्स है जिसमें कि कंडक्ट हो रहा है प्री बोर्ड एग्जाम्स इवन आफ्टर दिस न्यूज़ ऑफ एग्जाम कैंसिलेशन। तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम्हारे स्कूल में क्या हो रहा है। एंड इसके साथ साथ काउंसिल ने जो कि ऑफिशियली वो सर्कुलर रिलीज़ किया था लास्ट वाला, जिसमें कि एग्जाम कैंसिलेशन को लेकर न्यूज़ आया था, उसमें उन्होंने क्लियरली बोला था कि नाउ यू कैन टेक एडमिशन इन क्लास 11 एंड आईएससी का जितना भी क्लास 11 स्टूडेंट्स है आईएससी के, उन स्टूडेंट्स के लिए द ऑनलाइन क्लासेस विल ऑल्सो डेफिनेटली स्टार्ट सून। अब तुम लोग में से बहुत सारे लोग ये पूछोगे कि अभी जो है एग्जाम्स कैंसिलेशन के बाद why will the schools take pre-board exams और why is the school conducting pre-board exams in the school? So इसके पीछे कुछ reasons हो सकता है। So इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। So make sure that you watch this video till the end. So let us begin with this video. तो देखो यहाँ पर कुछ 3 important points है। पहला important point क्या है कि अभी जो है स्कूल्स की तरफ से although exams for class 10 is cancelled, लेकिन अभी जो है स्कूल्स जो है प्री बोर्ड एग्जाम्स डेफिनेटली अपने अपने हिसाब से सारे स्कूल्स में कंडक्ट होता है। कुछ स्कूल्स में 2 प्री बोर्ड्स होता है, कुछ स्कूल्स में 1 ही प्री बोर्ड्स होता है, इनफैक्ट कुछ स्कूल्स में 3 प्री बोर्ड एग्जाम्स भी कंडक्ट होता है। तो सारा स्कूल्स अपने अपने हिसाब से प्री बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट करता है और इस टाइम ड्यू टू द पैंडेमिक सिचुएशन जो कि ऑनलाइन स्टडी सब कुछ ऑनलाइन चला और जो कि प्री बोर्ड एग्जाम्स है, प्री बोर्ड एग्जाम सारे स्कूल्स में क्या हुआ, डिफरेंट मोड्स में हुआ। कुछ स्कूल्स में ऑफलाइन मोड में प्री बोर्ड्स कंडक्ट हुआ, कुछ स्कूल्स में ऑनलाइन मोड में प्री बोर्ड कंडक्ट हुआ। But here, you know the main difference between giving pre-board exams or it can be any exam online versus offline. अगर तुम pre-boards को offline दे रहे हो, जो schools में offline हुआ, वहाँ पर स्टूडेंट्स को कम मार्क्स मिला होगा डेफिनेटली एज कम्पेयर टू ऑनलाइन, बिकॉज ऑनलाइन मोड यू ऑल नो, आई डोंट हैव टू डिस्कस ऑल दिस थिंग्स। तो ऑनलाइन मोड इट इज़ अ बिट ईजी टू गिव द एग्जाम्स एंड डेफिनेटली सबको अच्छा मार्क्स ही मिलता है। तो जो स्कूल्स में ऑफलाइन एग्जाम्स कंडक्ट हुआ था, बिकॉज ऐसा नहीं है कि सारे स्कूल्स ने ही ऑनलाइन किया था, डेफिनेटली कुछ स्कूल्स में ऑफलाइन एग्जाम्स भी हुआ था और उस स्कूल्स में बेसिकली स्टूडेंट्स का मार्क्स कम था। सेकेंड चीज़ क्या है कि कोई भी स्कूल मैनेजमेंट हमेशा ये चाहेगा कि हमारे स्कूल्स के सारे स्टूडेंट्स को अच्छा मार्क्स मिले। तो जितने भी स्कूल मैनेजमेंट है सब लोग ये जरूर सोचेंगे कि हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स को अच्छा मार्क्स मिले एंड दिस इज द सोल रीजन व्हाई दे आर कंडक्टिंग प्री बोर्ड एग्जाम्स। अगर तुम्हारे स्कूल्स में कंडक्ट हो रहा है, सो दिस कैन बी द मेन रीजन व्हाई तुम्हारे स्कूल्स में इवन आफ्टर एग्जाम कैंसिलेशन ऑफिशियली इट हैज बीन अनाउंस्ड स्टिल प्री बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट हो रहा है। सो दिस कैन बी अ रीज़न एंड इसके साथ साथ अभी जो है सिचुएशन इज रियली वर्स्ट और ऐसा हो सकता है दैट जबकि वो लोग सिचुएशन को रिव्यू करेंगे आईएससी स्टूडेंट्स के लिए इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून, सो एग्जाम्स माइट गेट कैंसल्ड। अब ऐसा नहीं कि कैंसिल ही होगा, लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसको देखते हुए ऐसा हो सकता है, बिकॉज अगेन पोस्टपोन तो नहीं हो सकता, तो बार बार पोस्टपोन नहीं होगा, डेफिनेटली दिस टाइम इट कैन गेट कैंसल्ड। देयर आर चांसेस फॉर आईएससी क्लास 12 एंड ऑल्सो सीबीएसई क्लास 12 स्टूडेंट्स। सो दिस इज द थिंग एंड इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड एग्जाम्स ऑल्दो कैंसिल हुआ, बट दिस कैन बी द मेन रीजन। अब तुम लोग ये बोलोगे कि प्री बोर्ड एग्जाम जो है फिर से कंडक्ट करने का क्या रीजन हो सकता है, तो तुम्हें पता है कि क्लास 10 में बिना एग्जाम्स दिए क्लास 10 में यू आर बीइंग प्रोमोटेड टू क्लास 11। तो डेफिनेटली यू आर बीइंग प्रोमोटेड टू क्लास 11, तो कुछ बेसिस पे तो मार्क्स डेफिनेटली मिलेगा, रिजल्ट्स तो तुम्हें डेफिनेटली मिलेगा। सो रिजल्ट्स में एज दे हैव क्लियरली मेंशन्ड इन दैट सर्कुलर व्हिच वाज पब्लिश्ड ऑन द 19th of April, they have clearly said that you are going to be awarded the marks on the basis of a fair and an unbiased criterion. Now what is that criteria? They have not yet revealed कि किस बेसिस पे तुम्हें मार्क्स मिलेगा, बट यहाँ पर तुम्हारे पास, यहाँ पर काउंसिल के पास कुछ ही ऑप्शंस है। लाइक ओवरऑल तुम्हारा, जैसे कि मैंने बोला, ऐसा हो सकता है कि वो लोग तुम्हारा ओवरऑल परफॉर्मेंस देखेंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्री बोर्ड एग्जाम्स का मार्क्स कंसिडर नहीं होगा और तुम्हें डेफिनेटली सेम मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ अदर बेसिस पे लाइक योर प्रोजेक्ट मार्क्स कैन बी टेकन इन टू कंसिडरेशन। प्रोजेक्ट तुमने जो दिया,
अगर 12th का अगर सपोज कैंसिल होता है तो उस बेसिस पे प्रैक्टिकल्स का जो मार्क्स है वो लिया जा सकता है, प्लस इसके साथ साथ तुम्हारा ओवरऑल परफॉर्मेंस। तो ये सारा कुछ पॉइंट्स है, कुछ फैक्टर्स है जिसके बेसिस पे तुम्हें मार्क्स अवॉर्ड किया जाएगा। सो दिस इज द सोल रीजन वाई कुछ स्कूल्स में प्री बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट हो रहा है, और स्पेशली उस सब्जेक्ट में कंडक्ट हो रहा है जिस सब्जेक्ट में ज्यादातर स्टूडेंट्स का मार्क्स या फिर परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था। एंड इसके साथ साथ तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि अगर तुम्हारे स्कूल्स में प्री बोर्ड्स नहीं हो रहा है और एग्जाम्स कैंसिल हो चुका है, तो नाउ क्लास 11 का जो ऑनलाइन स्टडीज है क्या तुम्हारे स्कूल्स में स्टार्ट हो गया? अगर हो गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर नहीं हुआ तो भी टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसके साथ साथ तुम्हें किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए ये भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।